ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वांडरवाल समीकरण से आदर्श गैस विचलन की व्याख्या। वांडरवाल गैस समीकरण, थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन करो, वांडरवाल गैस समीकरण लिखो। वांडरवाल गैस समीकरण से आदर्श गैस विचलन की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। सबसे पहले वांडरवाल गैस समीकरण के बारे में जानते हैं। केवल एक कण की बात करते हैं, एन कण की बात नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, एक कण की बात करेंगे। एक कण की वांडरवाल गैस समीकरण क्या होगी, तो एन को क्या कर देंगे, यहाँ पर हटा देंगे, समीकरण से क्या कर देंगे, एन को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक कण के लिए वांडरवाल गैस समीकरण आ जाएगी। ये हमारे पास क्या थी, पिछली वाली क्लास से हमने क्या निकाली थी, वांडरवाल गैस समीकरण निकाली। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस वांडरवाल गैस समीकरण से इस पी को मैं क्या कर रहा हूं, पहले वीक के साथ गुना कर रहा हूं। इस पी को क्या कर रहा हूं, पहले वीक के साथ गुना कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, पीबी आ रहा है। फिर पुनः ध्यान से देखना, फिर पुनः मैं क्या कर रहा हूं, पी को बी के साथ गुना कर रहा हूं। फिर पुनः मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, पी को बी के साथ गुना कर रहा हूं। तो यहाँ पर चिन्ह किसका है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और क्या बनेगी टर्म, पीबी बनेगी। क्या बनेगी, पीबी बनेगी। फिर ध्यान से देखना, इस टर्म का काम कंप्लीट हो गया, पी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर आती है दूसरी वाली टर्म, ये वाली। इसको मैं क्या करूं, इसके साथ गुना करूं, इसके मैं साथ गुना करूंगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर एक बी आएगा। तो एक बी से एक बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बचेगी, यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी ए अपॉन बी बचेगी। क्या बचेगी, ए अपॉन बी बचेगी। फिर पुनः हम चलते हैं अगली वाली टर्म पर। इस टर्म को मैं लेके जा रहा हूं, इसके साथ गुना कर रहा हूं, इसके साथ गुना कर रहा हूं, तो क्या बनेगी, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ऊपर गुना हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है, आर टी चल रहा है। यहां तक आपको किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब यहाँ ए तथा बी का मान बहुत कम होते हैं। यहाँ पर जो ए तथा जो बी के मान होते हैं, इसमें जो मान होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अतः ए और बी को गुणा करने पर, ए और बी को गुणा करने पर और छोटे हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं 0.02 इंटू 0.4 को मैं गुणा करूं, इस संख्या को मान गुणा करूं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.08 हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। अब और क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। फिर मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें मैं 0.08 है, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं आयतन, जैसे हमारे पास आयतन आया हुआ है 2 आयतन है, कितना है, 2 आयतन है। और इसका नीचे क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर वर्ग है, नीचे वर्ग है। तो मैं इसको और सोल्व करूं तो 0.08 और नीचे क्या चल रहा है, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये मान है वो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं क्या मान सकता हूं, इस टर्म को हम मान सकते हैं नगण्य मानने पर। नगण्य मानने का मतलब है जीरो के आसपास मान ले। देखो जीरो के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, फिर भी जीरो आ रहा है, पॉइंट के बाद भी जीरो आ रहा है, फिर संख्या आ रही है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, जीरो नगण्य मान सकते हैं, मतलब जीरो मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। और फिर पॉइंट नंबर लगाना फर्स्ट, अत्यधिक कम दाब पर। अत्यधिक कम दाब का मतलब होता है बहुत कम दाब पर। बहुत ही कम दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देखेंगे। हम जानते हैं कि दाब कम होने पर आयतन अधिक होता है, ये हम जानते हैं। अगर दाब कम है तो आप ध्यान से देखना, मैं 2 कंटेनर बना रहा हूं, यहाँ पर गैस के क्या बना रहा हूं, 2 कंटेनर बना रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखो, ये तो पहला कम है, इसमें क्या है, इसमें गैस भरी हुई है इस प्रकार से, और ऊपर जो एक क्या लगा हुआ है, दाब, इस प्रकार से इस पर क्या लगा हुआ है, एक दाब लगाने वाला लगा हुआ है। यहां पर दाब क्या है, बहुत ही कम है, और ये आयतन है। यहां पे गैस क्या आयतन है, इतना क्या है, आयतन है इनका। फिर आगे ध्यान से देखना, एक में क्या मैं लगा दूं, इस पर दाब लगा दूं बहुत अधिक क्या लगा दूं, इस पर दाब लगा दूं, तो गैस का जो आयतन है वो यहां तक आ जाएगा। ये गैस यहां तक आ जाएगी, यहां तक फैल रही थी, अब गैस इतनी फैल रही थी। तो यहाँ पर जो आयतन है वो क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर आयतन अधिक होता है, इसका मतलब क्या है, इस समीकरण में क्या फर्क पड़ेगा, इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में क्या फर्क पड़ेगा,
अगर आयतन अधिक है तो आपको एक टर्म नजर आ रही है समीकरण नंबर 1 में ए अपॉन वी, ए अपॉन वी आपको क्या आ रही है, नजर आ रही है, ए अपॉन वी आपको नजर आ रही है। ए का मान आप जानते हो बहुत ही छोटा होता है, 0.1 होता है, ये आप जानते हो। और फिर मैं मान लेता हूं वी का मान कितना है, 4 है, ये मैं मान लेता हूं। आयतन क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, तो यहां पर इसका मान आएगा वो और छोटा आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा, और भी छोटा आ जाएगा। यहां पर मान इसका आएगा 0.02 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। मान क्या आ जाएगा, और ही छोटा आ जाएगा। तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, नगण्य मान सकता हूं। नगण्य मानने का मतलब है जीरो के आसपास मान सकता हूं, जीरो के आसपास मान सकता हूं। और यहां पर और क्या चीज है, और क्या फर्क पड़ेगा इस पर, इस समीकरण में और क्या फर्क पड़ेगा, और दाब भी क्या है, बहुत ही कम है। तो यहां पर b का मान लेते हैं, b का मान भी क्या है, बहुत छोटा है, और p का मान भी बहुत ही कम है। मतलब b का मान भी बहुत कम है और p का मान भी बहुत कम है। इन दोनों का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। जैसे मैं करूं 0.2 से और 0.6 से गुना करूं तो यहां पर मान आएगा, ये आएगा, ये छोटा मान आएगा क्या, और छोटा मान हो जाएगा। मतलब छोटा मान हो जाएगा जीरो के बाद। अगर पहले यहां पर कोई संख्या आती है जीरो के स्थान पर ये संख्या 1 आ जाती है, तब तो ये नगण्य नहीं मान सकते। अगर यहां पर जीरो आने के बाद, जीरो से पहले, जीरो से पहले क्या है, यहां पर पॉइंट जीरो के बाद आए, अगर जीरो के बाद पॉइंट आए तो उसका क्या नहीं है, यहां पर कोई महत्व नहीं है यहां पर, क्योंकि पहली संख्या क्या है, यहां पर जीरो। तो ये मान क्या होगा, बहुत ही छोटा मान होगा। क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसको मैं क्या मान सकता हूं, नगण्य मान सकता हूं। अब आप समीकरण नंबर 2 को देखो ध्यान से, समीकरण नंबर आप 2 को देखो ध्यान से। समीकरण नंबर 2 में किस किस को नगण्य मान सकते हैं, पीबी और बी, ए अपॉन बी को का मान नगण्य है। क्या मान, क्या नगण्य, तो हमारे पास ये समीकरण मिल जाएगी। यहां पर किसके बराबर आ जाएगी, पी बराबर आर टी की आ जाएगी। हमारे पास आदर्श केस क्या थी, पी वी बराबर आर टी थी। क्या थी, पीवी बराबर आर टी थी। तो अत्यधिक कम दाब पर, अत्यधिक कम दाब पर गैस अत्यधिक कम दाब पर गैस से आदर्श गैस व्यवहार दर्शाती है। अत्यधिक कम ताप पर गैस है वो कौन सा व्यवहार दर्शाती है, आदर्श गैस व्यवहार दर्शाती है। आपका हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते थे, सामान्य दाब की। सामान्य दाब में क्या होता है सर, सामान्य दाब में आयतन, सामान्य दाब पर आयतन का मान अधिक होता है। सामान्य दाब पर आयतन का मान क्या होता है, अधिक होता है, ये मैंने आपको बताया। सामान्य दाब पर आयतन का मान क्या होता है, अधिक होता है। और समीकरण नंबर 1 को आप ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो। समीकरण नंबर ए वी अपॉन वी क्या रहेगा, नगण्य रहेगा। ए वी अपॉन वी नगण्य रहेगा तो हमारे पास ये समीकरण आएगी। क्या ये समीकरण बराबर है, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर मान नहीं है। तो ये आदर्श केस का क्या दर्शाएगी, विचलन दर्शाएगी। पीवी बराबर आर टी आना चाहिए, आदर्श केस समीकरण में क्या आना चाहिए, पीवी बराबर आर टी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आदर्श गैस क्या दर्शाती है, विचलन दर्शाती है। क्या दर्शाती है, यहाँ पर विचलन दर्शाती है। अगला पॉइंट आता है अत्यधिक दाब पर। अगला पॉइंट क्या आता है, अत्यधिक दाब पर आता है। अगला पॉइंट क्या होता है, अत्यधिक दाब पर आता है। अत्यधिक दाब होने पर आयतन कम होता है। अत्यधिक दाब होने पर क्या होता है, आयतन कम होता है। जैसे मैं बात करूं 0.2 और इसका भाग देना आपको 0.6 में, तो इसका मान आपको और ही कम मिलेगा। इसका मान आपको क्या मिलेगा, और भी कम मिलेगा। इस प्रकार से आपको भाग देना है 0.2 अपॉन 0.6। ये भाग जाने के बाद आपको पुनः ये मान आपको प्राप्त होगा। तो ये मान तो क्या है, और भी छोटा है, ये मान तो फिर से छोटा है। तो यहां पर इसको मैं क्या मान सकता हूं, नगण्य मान सकता हूं। इसको नगण्य मानने पर, और यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ये नगण्य क्यों नहीं है, पीबी और बी, इसमें क्या है, इसका तो मान अधिक है और इसका मान क्या है, कम है। तो एक तो अधिक मान वाली है और एक कम मान वाली है। एक संख्या तो क्या है, अधिक मान वाली है और एक संख्या है कम मान वाली है। तो इस मान से क्या नहीं पड़ेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इस मान से क्या नहीं आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर इसके पीबी का मान ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इस कारण यहाँ पर पीबी का मान क्या नहीं आएगा, इसका ज्यादा मान नहीं है।
नगण्य तो नहीं मान सकते, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है तो इन दोनों दोनों के मान में क्या आ जाए, ज्यादा कोई खास अंतर आ जाए। इसका मान इतना ज्यादा नहीं है कि पीवी बराबर आरटी में ज्यादा अंतर आ जाए। तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। 19-20 का फर्क रहता है। कितना फर्क रहता है, 19-20 का फर्क रहता है। तो हम कह सकते हैं अत्यधिक दाब पर अत्यधिक दाब पर गैस से आदर्श गैस का व्यवहार दर्शाती है। अत्यधिक दाब पर आदर्श गैस का व्यवहार, अत्यधिक दाब पर है वो गैस किस प्रकार का व्यवहार दर्शाती है, आदर्श गैस का व्यवहार दर्शाती है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। अब आता है पॉइंट नंबर 4, अत्यधिक कम ताप पर। अत्यधिक कम दाब पर, इसको ध्यान से समझना, अत्यधिक कम ताप पर, इसको ध्यान से समझना, इसको समझना। यहां पर अत्यधिक कम ताप पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है अत्यधिक तापमान पर। तो ये समीकरण है वो केवल दाब और आयतन में ही है। ये समीकरण यहां पर ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। और यहां पर ताप क्या है, अत्यधिक है। ताप क्या है, अत्यधिक है यहां पर। इसका मतलब ये मान अधिक हो गया और इसका मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयतन में क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर केवल क्या होगा, आरटी में अंतर होगा। क्या होगा, आरटी में अंतर होगा। यहां पर जो आर का मान है वो 0.821 है। कितना, 0.82 है। और यहां पर ताप क्या अत्यधिक है। और यहां पर ये दोनों समीकरण क्या नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर ये दोनों नगण्य नहीं है, दोनों नगण्य नहीं है। और टी का मान क्या है, अत्यधिक है। टी का मान अत्यधिक है तो हम लिख सकते हैं पीवी बराबर आर टी क्या नहीं है, बराबर है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये दोनों नगण्य नहीं हो रहे। दूसरी बात यहां पर टी का मान क्या अधिकतम है। दूसरी बात यहां पर क्या है, टी का मान अत्यधिक कम है। सॉरी, यहां पर टी का मान अत्यधिक कम है। यहां पर टी का मान भी क्या है, अत्यधिक, मतलब बहुत ही कम हो गया। अत्यधिक का मतलब बहुत ही कम है। तो पीवी का मान यहां पर क्या होगा, अधिकतम होगा। पीवी का मान यहां पर क्या होगा, अधिकतम आ जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं पीवी नॉट इक्वल टू आर टी के। अब आगे चलते हैं। अत्यधिक ताप पर गैस आदर्श गैस का विचलन दर्शाती है। मतलब अत्यधिक कम ताप पर, सॉरी अत्यधिक, यहां पर कम लगाओ, अत्यधिक कम ताप पर गैसें आदर्श गैस का विचलन दर्शाती है। क्यों दर्शाती है, क्योंकि यहां पर पीवी बराबर आरटी नहीं आता है। पीवी बराबर आरटी बराबर नहीं होती है। तो पीवी बराबर आरटी नहीं होती है तो आदर्श गैस का विचलन दर्शाती है। आदर्श क्या करती है, विचलन दर्शाती है। आगे ध्यान से देखना, आगे आता है अत्यधिक ताप पर। अब अत्यधिक ताप का मतलब होता है बहुत अधिक ताप पर। अधिक तापमान पर गैस के कणों के मध्य क्या बढ़ जाती है, टक्कर बढ़ जाती है तथा आयतन में कोई परिवर्तन कम होता है। आयतन में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। इस कारण अधिक ताप पर आदर्श गैस में विचलन कम पाया जाता है। अधिक ताप पर आदर्श गैस में जो विचलन है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। लेकिन क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अगला पॉइंट 6 पॉइंट, अगला पॉइंट 6 पॉइंट ये है कि H2 हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस है। अगला पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन व हीलियम का अपवाहिक व्यवहार, अपवाहिक व्यवहार अगला पॉइंट 6 है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों गैस क्या होती है, हल्की गैस होती है। कैसी गैस होती है, हल्की गैस होती है। इसलिए इन गैसों का आयतन सामान्य दाब व सामान्य ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए गैसें हैं वो सामान्य ताप और सामान्य दाब से क्या नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। सामान्य दाब और सामान्य ताप से प्रभावित नहीं होते। इन गैसों का जो आयतन होता है वो सामान्य दाब और सामान्य आयतन से क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है आयतन में, मतलब प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब ये। अब यदि ध्यान से देखें, यदि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को अत्यधिक ताप व अत्यधिक दाब पर लाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को क्या लाया जाता है, अधिक ताप पर और अधिक दाब पर लेके आते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ तो पीवी व आरटी एवी के कारण, यहां पर जो एवी का मान है वो कम ज्यादा होता रहता है। कभी तो बढ़ता है और कम होता है। तो इस बढ़ने और कम के कारण क्या हो जाता है, बराबर हो जाती है। क्या बराबर हो जाती है, पीवी और आरटी। पीवी आरटी बराबर किसके कारण होती है, एवी अपॉन वी के। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ताप और दाब के कारण
अत्यधिक दाब के कारण इनका मान घटता है और बढ़ता है। इस कारण यहाँ पर पीवी किसके बराबर आ जाती है, आरटी के बराबर आ जाती है। अतः इन गैसों में विचलन घट जाता है। अतः इस कारण इन गैसों में क्या बढ़ जाता है, विचलन है वो घट जाता है। किसके कारण यहाँ पर ये बराबर आती है, ये पीवी बराबर आरटी किसके कारण आती है, यहाँ पर एक टर्म है ए अपॉन वी के कारण आती है। किसके कारण आती है, क्यों आती है, क्योंकि इनका मान घटता है और बढ़ता है। इस कारण यहाँ पर पीवी क्या आ जाती है, आरटी के बराबर आ जाती है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ वान डेर वाल गैस समीकरण से आदर्श गैस का आदर्श गैस विचलन की व्याख्या। ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एग्जाम में इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना, एग्जाम में एक तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, और कौन हो सकता है यहाँ पर, और एक आप ये लगा लो सामान्य दाब। ये सारे इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, छठू के छठू इंपॉर्टेंट है। यहाँ 6 पॉइंट लिखा है मैंने, छठू इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान भाषा में केवल आपको वान डेर वाल समीकरण का पता होना चाहिए, और नगण्य किस टर्म को हम नगण्य मानते हैं और कब मानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर क्रैश किया, जो वर्ड छुट्टे हुए वो मैंने लिख दिए बीच में, ये आपको उतार। जैसे मैंने यहाँ पर अत्यधिक ताप लिखा है, यहाँ पर बीच में आएगा अत्यधिक कम ताप करके आदर्श गैस का विचलन करता है। पॉइंट नंबर 4 में आप जाएंगे, और हेडिंग में आपके सब छोटा गैस वान डेर वाल गैस समीकरण से